नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये रहा आपका 50-50 जो टेस्ट सीरीज चलता है, डेली टेस्ट सीरीज, उसी का सोशल साइंस का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसमें बताया जाता है और साइंस वाला भी चल रहा है। दोनों हम एक साथ चला रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आप प्लेलिस्ट इसका बना देंगे और एक एक करके आप उसमें देखते रहेंगे। और ये जो दोस्तों है उसमें का जितना भी लोग आते हैं इस बार, कई बार जो रिजल्ट आता है तो उसमें पूछा जाता है लड़कों से कि भाई आप कैसे तैयारी की, तो वो जरूर बोलता है कि 50-50 जो टेस्ट था वो एक बहुत रामबाण की तरह काम किया है। ठीक है, तो वही बात है। चलिए इसको याद करते हैं। नहीं याद कीजिएगा तो याद करने वाला बहुत है, मेरा काम है, हम तो याद कर ही रहे हैं आप लोग के जरिए। आप कीजिए ना कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। तो उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य। उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य। ठीक है, उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य, ये हो गया। दूसरा देखिएगा, निम्न में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। निम्न में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है। तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 20 कहता है दो सिद्धि के अपराध के संरक्षण। आर्टिकल 20 है दो सिद्धि अपराध के संरक्षण। आर्टिकल 21 अपराध दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वह किया गया था 1947 में। समझिएगा, भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम पारित किया गया था 1947 में। और 1961 में दोस्तों दहेज प्रथा अधिनियम आया था, 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम। और 1955 में दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम आया था। ठीक है, तो दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में आया था, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम दोस्तों 1947 में आया था। इसको याद रखिएगा। देखिए ना, पूरा गंदा करके रखा है, फिर भी हम समझाएंगे। देखिए विश्व विश्व में सबसे लंबा बांध कौन है। तो हीराकुंड बांध। आप पहले इतना याद रखिए, विश्व में सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है। ठीक है, लगभग कितना है, 25.8 लिखा है कि क्या लिखा है, समझ 25.8 मीटर होगा। ठीक है, बांध है तो। चलिए हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी कृष्णा, उड़ीसा और महानदी पर दोनों पर है। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा और महानदी दोनों पर है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। टिहरी बांध दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है टिहरी बांध। ठीक है, और भाखड़ा नंगल बांध दोस्तों एक गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध एक गुरुत्वीय बांध है। एक बार फिर से देखिए, विश्व में सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, उड़ीसा और महानदी पर है। उड़ीसा और महानदी पर है हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध जो दोस्तों कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है। टिहरी बांध की बात करें दोस्तों, ये समझिएगा, यहाँ पे टिहरी बांध की बात करें तो उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलंगना पर है। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना पर है। लेकिन भाखड़ा नंगल बांध दोस्तों वो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है और भाखड़ा नंगल बांध को गुरुत्वीय बांध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो क्षमादान दोस्तों आर्टिकल 72 में है। क्षमादान की चर्चा आर्टिकल 72 में, राष्ट्रपति किसी को क्षमादान करेगा आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो देखिए, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति का केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है, ये बात भी सही है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन जो इसमें सी नंबर गलत है, कहता है कि दया के लिए याचिकाकर्ता राष्ट्रपति समक्ष मौखिक सुनवाई करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मौखिक का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, छठा नंबर है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था। तो स्टुटगार्ट में, ये तो आपको जानते ही हैं, 1907 में फहराया था। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। तो 2026 के लिए। ठीक है, 2026 तक के लिए, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपका 2026। ठीक है, और
ठीक है, आगे चलिए। बिहार में उर्वरक औद्योगिक इकाई कहाँ है? बरौनी में। बिहार में उर्वरक औद्योगिक इकाई बरौनी में है। बिहार में उर्वरक औद्योगिक इकाई दोस्तों बरौनी में है। बिहार में उर्वरक औद्योगिक इकाई बरौनी में है। निम्न में सबसे पहले किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? निम्न में किस वाद में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? निम्न में सबसे पहले किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? निम्न में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं? निम्न में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा? तो ये आपका हो जाएगा किस वाद में कहा? बेरुवारीवाद यूनियन, बेरुवारीवाद में कहा। ठीक है, बेरुवारी यूनियन वाद में कहा। अगला एक निम्नलिखित युग्मों में कौन सा रूप सुमेलित है? कौन सुमेलित है? देखिए, सबसे पहले देखिए, दीवान ए बंदगान एक दास विभाग है। एक एक करके समझिए जैसे हम समझा रहे हैं। दीवान ए बंदगान एक दास विभाग है। दीवान ए बंदगान एक दास विभाग है। दीवान ए बंदगान एक दास विभाग है। और दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। तो दीवान ए बंदगान किसने चलाया था? फिरोज फिरोज तुगलक। दीवान ए बंदगान किसने चलाया था? फिरोज तुगलक। अच्छा, दीवान ए मुख्तराज ये अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। दीवान ए मुख्तराज मुतखराज मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, कृषि विभाग। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोही दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान अर्ज ये बलबन ने चलवाया था। ठीक है, दीवान अर्ज बलबन ने। एक बार फिर से देखिए, दीवान बंदगान एक दास विभाग था। दीवान बंदगान क्या था? दास विभाग। तो किसने चलाया था? फिरोज तुगलक ने चलाया था। ठीक है, और फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। दीवान मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। दीवान मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था, यह कृषि विभाग था। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था, कृषि विभाग था। दीवान अर्ज दोस्तों, दीवान अर्ज बलबन चलाया था और ये सैन्य विभाग था। द सिटी ऑफ जॉय कहते हैं कलकत्ता को। द सिटी ऑफ जॉय कहते हैं कलकत्ता को। द सिटी ऑफ जॉय कहेंगे कलकत्ता को। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र थल गुरु जल संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र थल गुरु जल संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। दोदा बेटा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। दोदा बेटा किस दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की है। और महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में है। ठीक है, नीलगिरी क्या है? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध हो जाएगा बेतवा नदी पर। रिहंद बांध हो जाएगा रिहंद नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। एक बार फिर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध दोस्तों बेतवा नदी पर है। 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है महासचिव द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है महासचिव द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है महासचिव द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है महासचिव द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है महासचिव के द्वारा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का बजट महासचिव द्वारा। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू के मार्टिन लूथर लूथर है। हिंदू के लूथर कहे जाते हैं दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश लिखे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। कहता है कामाकाटू मारू क्या है? 1914 में यह घटना हुआ था। एक जहाज है कामाकाटू मारू, जो घटना हुआ था 1914 में हुआ था, लेकिन यह एक जहाज है। अगला देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए? मतलब समझिए, संसद यहाँ पे समझिएगा, संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता यही कह रहा है। तो संसदीय जो लोकतंत्र है वो ब्रिटेन से, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से, और न्यायिक सर्वोच्चता दोस्तों, न्यायिक सर्वोच्चता वो अमेरिका से लिया गया है। तो संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से, और न्यायिक जो है न्यायिक सर्वोच्चता वो अमेरिका से लिया गया है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से और न्यायिक सर्वोच्चता दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, नेपाल के साथ बिहार का 7 गो जिला लगता है। नेपाल के साथ बिहार का 7 जिला लगता है। नेपाल के साथ बिहार का दोस्तों 7 जिला लगता है। झारखंड के साथ बिहार का 8 जिला लगता है। झारखंड के साथ 8 जिला लगता है। झारखंड के साथ 8, नेपाल के साथ 7, झारखंड के साथ 8 और पश्चिम बंगाल के साथ, जब वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला लगता है। इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्या कहते हैं, मलेशिया की किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए। मलेशिया का किंटा घाटी टीन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया का किंटा घाटी टीन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया का किंटा घाटी टीन के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया का किंटा घाटी टीन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो दोस्तों 8। बिहार के कितने जिले यूपी से साझा करता है? तो 8 हो जाएगा। ठीक है। भारत एक बहुदलीय व्यवस्था है। भारत एक दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर में जोते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा से। बनावली से हल मिला है। देखिए कहता है किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर में जोते हुए खेत का निशान मिला है? जोता हुआ खेत का निशान मिला है कालीबंगा से। ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न कथन में कौन सा सही है? ठीक है, कौन सही है वही कह रहा है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है, ये मतलब गलत कह रहा है, इसमें गलत कौन है? तो चलिए, पितरा दूरा क्या है? संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक। एकदम सही है। पितरा दूरा एक जो है संगमरमर एक तकनीक है, जो संगमरमर तथा अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने के लिए तकनीक है। तो पितरा दूरा समझ गया, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है पितरा दूरा। जब्त क्या है? तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। जब्त क्या है? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। जब्त राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। दीवान आम और दीवान खास 40 खंभों का सभा भवन है, ये भी सही है। दीवान आम और दीवान खास 40 खंभों का सभा भवन है, ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है बांग्ला गुंबद मस्जिद निर्माण की कला, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं। अगला है 25 नंबर की, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है। और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के दोनों को मतलब दामोदर दोनों पे है, दोनों इसका योजना का लाभ उठाता है। और ये बना था 1948 में। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का 47 में हुआ था, 48 में ये बना था दामोदर घाटी परियोजना। सबसे पहले भूगोल का प्रयोग कौन किया था? इरेटोस्थनीज। सबसे पहले भूगोल का प्रयोग शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। कब? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआं धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा कटमई। कटमई जो कि अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में कटमई। चलिए, कटमई हो गया। 29 है कि बिहार के किस जिला में आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टान बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो गया, शेखपुरा और मुंगेर, सभी जगह। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टान है? तो गया में आर्कियन क्रम की चट्टान है, मुंगेर में आर्कियन क्रम की चट्टान है और शेखपुरा में भी आर्कियन क्रम की चट्टान पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी ड्यूरेंट ने, एच ड्यूरेंट कह सकते हैं। और स्थापना 1863 में हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में और एच ड्यूरेंट ने किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से नियंत्रण से संबंधित है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, समझिएगा क्वेश्चन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस 4 राज्य में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? हो जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस ये कहाँ है, इसका प्रशासन किस अनुसूची में है? दोस्तों छठी अनुसूची में है। ठीक है, और ये हो जाएगा
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिए। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। ठीक है, अच्छा, नारकुंडम सुसुप्त है। और कन्नानोरे द्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में। कन्नानोरे द्वीप लक्षद्वीप में, कन्नानोरे द्वीप लक्षद्वीप में है। ठीक है, डकार किसकी राजधानी है? सेनेगल की। डकार किसकी राजधानी है? सेनेगल का। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा, कहता है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा देश दोहरे रूप में भू आबद्ध है? उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा देश दोहरे रूप में भू आबद्ध है? उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा देश दोहरे रूप में भू आबद्ध है? तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, लैंडलॉक है, मैंने डबल लैंडलॉक। अच्छा, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। कहता है कि गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। अगला देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अनुच्छेद 21। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है जिसको जानना बहुत जरूरी है। समझिए क्या कहता है। कहता है कि 3 बार रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, रेड क्रॉस को। ठीक है, एक बार 1917 में, 1944 में, 1963 में। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला है रेड क्रॉस को। 1917 में, 1944 में, 1963 में। 1917, 1944, 1963। चलिए अब दोस्तों देखेंगे हम 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इल्बर्ट विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? सही खोजना है। तो इल्बर्ट विधेयक सबसे पहले लाया कौन था? लॉर्ड रिपन लाया था। और रिपन का कार्यकाल था 1882 से 83। ठीक है, तो इल्बर्ट विधेयक के बारे में, तो इसमें कहता है दोस्तों, इसमें कहता है इल्बर्ट विधेयक के बारे में कि इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामला में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय पर न्याय विचार करेंगे। इसमें प्रस्तावित प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। ठीक है, अगला देखिए 40 नंबर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो 8 है, इसको याद रखेंगे। कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? उपराष्ट्रपति। कहता है कि कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? देखिए, राजदूत तो राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ना कि नियुक्त होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 66 के तहत। और निर्वाचित होते हैं राज्यसभा और लोकसभा से। ठीक है, अगला है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच दोस्तों पालघाट दर्रा है। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा है। साथ ही साथ अन्नामलाई और इलायची के बीच अन्नामिलाई प्लस इलायची और इलायची पहाड़ी के बीच में सेनकोटा दर्रा है। अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी के बीच सेनकोटा दर्रा है। ठीक है, चलिए 44 के बाद पाइए 45।
कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए स्थानांतरित कृषि और कहाँ, देखिए रोका जो है ना, स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में दोस्तों रोका कहा जाता है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं। इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसको लदांग कहते हैं। इंडोनेशिया में जो स्थानांतरित कृषि है उसको लदांग कहते हैं। और मैक्सिको में जो दोस्तों ये स्थानांतरित कृषि है ना उसको मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको में जो होता है दोस्तों उसको मिल्पा कहते हैं। और वियतनाम के स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं वो हमको भी पता नहीं है दोस्तों। ये आप कमेंट करके बताइएगा या फिर आप गूगल पे खोजिएगा कि वियतनाम में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको क्या कहते हैं। तो चलिए, ब्राजील वाले को रोका, इंडोनेशिया को लदांग, मैक्सिको के मिल्पा कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मैंने कौन गलत है? तो पहले हम सही वाला देख लेते हैं, गलत वाला लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ, एकदम सही है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में ही शुरू हुआ है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय तक हड़ताल रही थी, ये बात सही है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 महीना से ज़्यादा समय तक हड़ताल रहा, ये बात सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये बात भी सही है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, ठीक है, बात सही है। अब क्या कहता है जो गलत है हमारा, कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का सक्रिय रूप से भाग लिया था, बिल्कुल गलत। मुस्लिम लीग तो इसमें भागे नहीं लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, यही गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया दोस्तों? किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1998 में। आरबी गुप्ता समिति, आरबी गुप्ता समिति के द्वारा हुआ था। तो किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ हुआ 1998 में और आरबी गुप्ता समिति से संबंधित है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन से। दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से। दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन से। और परिक्रमण से दोस्तों मौसम बदलता है, इसको याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश के साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? कहता है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना भारत और समूचे अरब देश के साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले का कथन है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले का कथन है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था, ठीक है। उसके सचिव थे दोस्तों एनजी रंगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये कंटिन्यू चलेगा। तो ये 50-50 का डेली टेस्ट सीरीज है। इसमें एक एक करके हम चला रहे हैं, सोशल साइंस और साइंस दोनों करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।